अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि एक बड़ी खबर है और इसने इंडिया भर में कोहराम मचा दिया है। इंडियन एंकर्स, उनका जो मीडिया है वो दीवारों के साथ टक्करें मार रहा है, अपने बाल और मुंह नोच रहा है। मैं देख रहा था, बिल्कुल चीखें मार रहे हैं, उनके मुंह से झाग निकल रही है। परेशानियां, खौफ है और उनकी आवाज़ें बिल्कुल बैठ गई हैं, गले उनके बैठ गए और उनके पास बचा कुछ नहीं है। मोदी को बैनुल अक़वामी तौर पर थप्पड़ मारा गया है और कान के 2 इंच नीचे उसे फटकार लगा है, जिसकी जो तड़ा की आवाज़ें हैं वो पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त फैल रही हैं। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्नब हुआ है। यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेटमेंट जारी की है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इस वक्त जो मॉडर्न डे वर्ल्ड ऑर्डर है, ये इसकी सेंटर है, ये इसका सेंटर है और यहां से ही दुनिया के फैसले होते हैं और दुनिया कैसे चलनी है, डिप्लोमेटिकली चीजें कैसे चलनी है, ये इधर से फैसला होना है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपने आदमी एक स्टेटमेंट लेनी थी और उसके बाद जो कसाई था मोदी, इस कसाई ने उसी चीज को फ्रेम करते हुए चढ़ दौड़ना था। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट आई है, उसने कसाई को पाश पाश करके रख दिया है। इस बदबूदार इंसान को, इसकी जो बदबूदार हरकतें हैं, ये पाश पाश हो गई हैं, ये ध्रम तख्ता करके इंडिया नीचे गिर गया है। ये बहुत बड़ा स्नब, एक बहुत बड़ा फेलियर है इंडिया का और ये रियलिटी चेक है। यानी ऐसे ही है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट आई है, जैसे मैं और आप किसी ढाबे पर बैठकर छोले भटूरे खा रहे हो और आपस में दोस्त बातचीत कर रहे हो, या फिर वो जो इनके ड्रामे ना गोपी बाबू वाले, वो जो रसोड़े में जाकर करती रहती हैं। मैं देख रहा था एक ड्रामे में वो कहती हैं थाने में बंद होती हैं और थाने में जाकर कहती है रसोड़ा किधर है। तो ये वो वैसी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। यानी उन्होंने ऐसा ही कहा कि ये पहलगाम के ऊपर इंडिया की जो स्टेटमेंट है, ये ऐसे ही है जैसे थाने के अंदर जाकर कहेंगे रसोड़ा किधर है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई सब्सटेंस, कोई चीज नहीं है। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये अथॉरिटी है, ये अगेन समझे कि अथॉरिटी है। इसके एक तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब चाइना है, इसके अंदर अमेरिका है, इसके अंदर फ्रांस है, इसके अंदर यूके है, इसके अंदर रशिया है। 4 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। कोई भी रेजोल्यूशन या दुनिया में अगर आपने कोई भी फैसला करना होता है तो आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे कि 2019 में पुलवामा जो वाकया हुआ था, वहां पर जाकर इंडिया एक बड़ी स्टेटमेंट लेकर आ गया था और उस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि इंडिया के साथ हमला हुआ है और दुनिया भर की तमाम तर जो नेशंस हैं, तमाम तर जो हुकूमतें हैं, वो इंडिया के साथ कोऑपरेट करें और इंडिया का साथ दें। और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगल हैंडेडली मेंशन था। ये 2019 में हुआ था। इस दफा जो हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लात मार दी है मोदी को। उन्होंने एक तो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा ही नहीं माना। यानी जो प्रेस रिलीज है, उसका जो मोटा मोटा खुलासा है, जो साफ नजर आ रहा है, उसके अंदर उन्होंने कश्मीर, जो मोदी ने इसी की जो हरकत थी आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके, जो ये कह रहा था कि कश्मीर उसका इलाका है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये कह रही है तुम्हारे बाप का माल नहीं है। माफ कीजिएगा, सख्त अल्फाज हैं, लेकिन मैं खुद चूंकि कश्मीरी हूं और मैं जज्बाती हो जाता हूं। मैं जानता हूं कि जब आपको पता हो कि आपके राइट्स हैं, जब आपको पता हो कि दुनिया का एक कॉन्सेंसस है कि आपको एक हक मिलना है मुंतखब करने के, चूज करने के लिए, यानी एक प्लेबिसाइड होना, एक रेफरेंडम होना है, और वो नहीं होकर दे रहा, और फिर उस तरफ भी कश्मीर और इस तरफ भी कश्मीर, और ये बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं मेरे लिए। लिहाजा मोदी को वहां पर लात मारी गई है और लात मारकर उसे बताया गया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से, कि भाई ये तुम्हारा कश्मीर नहीं है, ये तुम्हारा विड़ा नहीं है, गुजरात की कसाई ये तुम्हारी नहीं है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट है, ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, इंडिया के जो दरिंदे हैं, ये अफगान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। यानी उन्होंने सोचा कि ये दूध दही का मुकाबला है ना, ये कोई रसोड़ा खुला हुआ तो उधर जाते हैं, और इनके साथ जो कोई पाकिस्तानियों ने किया है, ये तारीख याद रखेगी। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान ने पटकार मारा है, और ये जो दहशतगर्दी की जो कमर थी, जो असल जड़ से जाकर इन्हें पकड़ा, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक बात नाज़रीन, इन सब चीजों से पहले, इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा टर्निंग, एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। ये तारीख का एक धारा हमारे सामने खड़ा है और यकीन माने कि हमारा जो बैनुल अक़वामी इमेज है, ये यहां से बेहतर हो सकता है। मोदी एक्सपोज हो गया है, मोदी फंस गया है और हर लिहाज से यह बंदा कॉर्नर हो गया है। पूरी दुनिया भी देख रही है और बहुत सारे लोग अभी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा था असद अली तूर साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी इदारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद है कि इंडिया टारगेट लॉक कर रहा है और उसने स्ट्राइक करनी है, ऑब्वियसली करनी है, उसकी पॉलिटिकल नीड भी है और यहां से बैकआउट नहीं कर सकता। लिहाजा डिप्लोमेटिकली ये तो पाकिस्तान के अंदर होगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम अपने पासपोर्ट की जो इमेज है बेहतर कर सकते हैं। दुनिया भर में जो हमें दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, उसमें इंडिया का एक लॉबी है जो कि हायर की जाती है। वो यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब, आपको याद होगी, वहां पर बाकायदा से हायर करके रिटन अल्फाज में और डिप्लोमेटिकली हमें आइसोलेट किया गया। और फिर जो इधर जो श्रीलंकन टीम के ऊपर हुआ था, ये बड़ी खौफनाक एक तारीख है जो कि हमारे साथ हुआ है। इस टाइम हमें एक नेशनल लेवल का कॉन्सेंसस करना चाहिए और कौमी तमाम तर लीडरों को खड़ा करना चाहिए, और उनमें एक बंदा है जो कि इस वक्त 240 मिलियन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करके कसाई को नंगा कर सकता है, और वो बंदा है इमरान अहमद खान यादी, इमरान खान। और दूसरा बंदा है शाह महमूद कुरैशी। अगर आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उठाकर देख ले, शाह महमूद कुरैशी एक सीजन फॉरेन मिनिस्टर है, ये बड़ा तगड़ा बंदा है और सबसे ज्यादा एक बहुत तगड़े लंबे टाइम तक इस बंदे ने सर्व भी किया हुआ है, और ये दुनिया की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड, जयशंकर के मुकाबले में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो ये खड़ा हो सकता है शाह महमूद कुरैशी।
जयशंकर, उसका 4-5 दहाइयों का तजुर्बा है, अगर उसका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब कर सकते हैं। लिहाजा इन दोनों को बाहर निकालना चाहिए। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी आना, इस वक्त आना का मेरे ख्याल में कोई टाइम नहीं है। ये कोई टाइम नहीं है कि किसी की भी आना हो इस टाइम पर के जब हम जो हमारा दुश्मन है वो अपना फन फैलाए बैठा हुआ है और वो ढसने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इस वक्त मैं देख रहा था कि हमने भी 3-4 जनरलों के इंटरव्यू किए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि खान की रिहाई होनी चाहिए, बेल होनी चाहिए। फिर 4 जनरलों ने जाकर दरखास्त दी कि हम खान से मिलना चाहते हैं। इमरान खान साहब की बहन की भी बातचीत होगी और खान साहब स्टेटमेंट देगा, आप याद रखिएगा। लिहाजा इट्स हाई टाइम कि हमें एक लीडरशिप की जरूरत है, एक शख्सियत की जरूरत है, एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है कि जिसके इर्द गिर्द सब देख रहे हों और उसके साथ खड़े हो जाए। बेशक इंटरनल आप सियासत को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दें, कुछ टाइम के लिए चीजों को साइड पर कर दें, लेकिन ये जो मामला है इट्स हाई टाइम, चूंकि ये चीजें बिल्ड हो रही हैं और ये ऐसे खत्म नहीं होंगी, ये मजीद आगे जाएंगी और ये मजीद अभी रायता फैलेगा, अभी ये चीजें और ज्यादा यहां से खराब होंगी। आई होप सो कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे। नादरीन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड द डेडली टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन ट्यूसडे दैट किल्ड 26 टूरिस्ट एंड लेफ्ट मेनी मोर इंजर्ड, कॉलिंग फॉर द अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। इंतहाई सॉफ्ट लैंग्वेज है, इंतहाई सॉफ्ट लैंग्वेज है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से आई है। फिर इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर या जो प्रेस रिलीज है इसके अंदर पहलगाम मेंशन नहीं है, यानी वो जो एग्जैक्ट जगह है या शहर है, वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो मेंशन नहीं है। इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर मेंशन है। अब जम्मू एंड कश्मीर जब मेंशन हो जाता है इसे इंडियन टेरिटरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अपना चार्टर ये कहता है कि प्लेबिसाइट होना है, इसका अभी फैसला होना है। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये इंडियन ऑक्युपाइड टेरिटरी है, इंडिया का यहां पर कब्जा है और इसका फैसला नहीं हो सकता। ये इंतहाई सॉफ्ट लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे इंडिया का हिस्सा तस्लीम नहीं किया। उसके बाद जो इंतहाई, उसके बाद जो दूसरा पैरा है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, बिल्कुल जनरलाइज। They underscored that such acts are criminal, unjustifiable, regardless of their motivation, whatever, whenever, and whosoever committed. ना, जिसने भी किया, जो भी करना है, यार ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। जो एक आम जैसे मीदा डंडर की भी कोई बात कर दे, ये नहीं होना चाहिए था। That's it. उसके बाद जो तीसरा क्लेम है, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ एडमिनिस्टर पार्ट्स ऑफ कश्मीर. We again urge both the government of India and Pakistan to exercise maximum restraint to ensure the situation does not deteriorate further. He said during the, यानी ये भी कहा गया है यहां पर कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें और देखें कि ये मसाइल कैसे चीजें हल हो सकती हैं. तो इससे पहले जो डायरेक्टली इंडिया का नाम मेंशन किया गया था वो मेंशन नहीं है, पहलगाम मेंशन नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं करार दे दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को एक ऑक्युपाइड टेरिटरी बाकायदा से कहा गया है और इसके ऊपर बाकायदा से दुनिया भर का मीडिया इस वक्त लिख रहा है, दुनिया भर का मीडिया इसके ऊपर बोल रहा है और चीख रहा है. मैं अभी देख रहा था इसके ऊपर बरखादत की स्टेटमेंट और वो बड़ी क्लियर है और बहुत सारी चीजें बरखादत अभी यहां पर वाजे भी कर रही है और उसका भी यही कहना है कि इंडिया ने अभी तक ये कोई स्टेटमेंट इंडिया ले नहीं सका है और बरखादत का भी कहना है कि ये चीजें इंतहाई परेशान कुन जो कि हुई हैं. बरखादत लिखती हैं जनाब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जाकर, आई एम ट्रूली शॉक्ड by the marginal, virtually non-coverage of the Pahalgam terror attack in the American media. वो कह रही है कि मैं शॉक्ड हूं, मैं पागल हो गई हूं, मैं चली हो गई हूं कि जनाब अमेरिकन मीडिया के अंदर इस वाकये की कवरेज नहीं दी जा रही. इग्नोरेंस एंड सेल्फ ऑब्सेशन हेंस एवर टफर टू टेक हफी पफी और वो कहते हैं इंडिया को कोई सीरियस नहीं ले रहा, दे जस्ट डू नॉट गेट अस. यानी कि दुनिया को, इंडिया को ना तो कोई कवरेज दे रहा है और ना कोई उन्हें सीरियस ले रहा है. और तमाम तर जो इकोनॉमिक टाइम्स हो या बैनुल अक़वामी अखबारात हो वो भी सब ये लिख रहे हैं कि इंडिया को असल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यहां पर स्नब किया है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इंडिया ये स्टेटमेंट लेना चाह रहा था, इंडिया ये रेजोल्यूशन पास बुनियादी तौर पर करवाना चाह रहा था कि पाकिस्तान ने यह पहलगाम अटैक करवाया है और पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराया जाए. चाइना ने पाकिस्तान को बैक किया है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और अगेन जो चीज एस्टेब्लिश हुई है वो चाइनीज अलायंस है जो कि यहां पर एस्टेब्लिश हो गया है कि अगेन चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है. परवीन जो उस्माने हैं, इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कल अपनी एक वीडियो के अंदर ये कहा कि उन्होंने कहा कि अब तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि चाइना एक तो हमारे ऊपर साइबर अटैक करेगा, चाइना फिर पूरा जो चेस बोर्ड है वो पाकिस्तान को दिखाएगा, चाइना हमारा पूरा वर्चुअल इमेज पाकिस्तान को दिखा देगा, फिर चाइना, उसने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि समुद्रों के नीचे से हमारे इंटरनेट के तारे काट दे और हम इनइफेक्टिव हो जाएंगे, हम इंपोर्टेंट हो जाएंगे, हम पैरालाइज्ड हो जाएंगे. ये उनके अपने डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक. परवीन सुहानी साहब से आज मेरी बातचीत हुई है टेलीफोन पर और मैंने उन्हें कॉल की और मैं उनका इंटरव्यू करना चाह रहा था
मैंने उन्हें उनसे इंटरव्यू की दरखास्त की और उनका ये कहना है कि जी वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, चूंकि हो सकता है कि जो इंडियन हुल्लड़बाज हैं या हिंदुत्व नजरिए से मुतासिर लोग हैं ये उनके घर पर आ जाएं और हालात ठीक हो जाएं। तो उनका यह कहना था 2 घंटे का मेरा इंटरव्यू कर लें, लेकिन इन हालात के अंदर मैं एक इस्लामाबाद बैठे जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं लूंगा। उसकी वजह यह है कि जनाब मेरा घर महफूज नहीं है, जिस तरह के ये लोग हैं, जिस तरह की जहनीत है, हमारा घर महफूज नहीं है। दूसरी तरफ जो हुआ है ये अगेन एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो कि आज हुई है, और ये ARY न्यूज जो रिपोर्ट कर रहा है मैं उसी तरह से आपके सामने रख देता हूं, एंड इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए। यानी अफगान बॉर्डर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि फितना अल ख्वारिज जी ने हमने क्या दिया है, 54 दहशत, 54 बहुत बड़ा नंबर है। 54 का मतलब यह है कि अगर अल्लाह ना करे ये कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान धमाकों से गूंज उठता और यहां पर सिर्फ चीखें निकलनी थी। तो 54 खारजी ये पाकिस्तान के अंदर लोग दाखिल हो रहे थे और ये 54 के 54 मारे गए हैं। इनके पतलों ने उतरवा कर इन्हें मारा गया और तगड़ा फेंटा इन्हें लगा है और इन्हें बकायदा से ऑब्जर्व किया गया, मॉनिटर किया गया और ये अफगान बॉर्डर से अंदर हुए हैं। अब ये जो TTP है और ये जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो ऑफशूट्स हैं, मुख्तलिफ तंजीमों की पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेट कर रही हैं, इनके बारे में पाकिस्तान का एक रियासती मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत भी मौजूद हैं जो कि हुकूमत भी क्लेम करती है और पाकिस्तान के इदारे भी क्लेम करते हैं कि इनके पीछे इंडिया है, इंडिया इन्हें फंड करता है। अब जो जाफर एक्सप्रेस हुआ था उस दौरान आपको याद हो, हम जिस तरह से देख रहे थे कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका सोशल मीडिया जिस तरह से ऑपरेट हो रहा था, ये प्रोफेशनल्स कर रहे थे, ये हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वहां से बाकायदा से उन्हें गाइडलाइन दी जा रही थी, फिर उनका सोशल मीडिया ऑपरेट किया जा रहा था, तो पता चल रहा था कि कोई ना कोई सिस्टमैटिक वे में चीजों को मैनेज कर रहा है और पीछे से चला रहा है। अब ये जो 54 दहशतगर्द एक मॉडर्न वेपन रहकर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रहे थे, इट्स अलार्मिंग कि ये इधर लगाकर ये उधर से इंटर होने जा रहे थे, लेकिन वहां पर ये मारे गए। पाकिस्तान में नाज़रीन मीम बन रहे हैं और मोदी को सबसे बड़ा मीम ऑफ द ईयर पाकिस्तान के अंदर अवार्ड भी शायद दिया जाए, और मोदी साहब अगर चाहें तो आकर रिसीव कर सकते हैं। अब वो खुद भी चाय बनाने वाला है और चाय बनाता ही रहा है सारी जिंदगी। अब भी अगर चाय पीने का उसे शौक हो तो अभिनंदन भी पी कर गया था, ये भी एक आधा प्याला पी जाए तो आ जाए। तो अगर चाय ना भी पिए और कुछ और पीना चाहे जो ये शौक रखता है तो वो भी उसे पिलाकर भेजेंगे। गाय शाय वैसे भी हमारे पास बहुत हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।